हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम डिस्कस करेंगे मार्केट का बिहेवियर। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट समथिंग। कल आई आई पब्लिश्ड अ टॉप अप वीडियो जहाँ पे आई वाज वेरी मच स्केप्टिकल अबाउट द मार्केट्स मूव एंड मुझे लगा कि मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम द हाइज और व्हाट्स एवर बी द ओपन। और हमने आज देखा भी कि अगर आप 1 घंटे की कैंडल पे देखा तो बहुत बड़ी बड़ी 2 कैंडल बनी है जो टॉप से अच्छा खासा अराउंड 140 to 150 पॉइंट्स रिवर्स किया है। सो data analysis is very critical along with the candle understanding. So my humble request is keep watching our channel very judiciously, क्योंकि if you track from past 3-4 months जब से हमने चैनल शुरू किया है, around most of the time we have been accurate in judging the market movement. So my request to you is please keep on watching the channel and the market movement as well. So let us discuss today's market. आज क्या हुआ? First of all, congratulations because Nifty made an all-time high. स्मॉल कैप वगैरह अभी भी दे आर फार फ्रॉम ऑल टाइम हाई, बट देन या निफ्टी ने आज एक ऑल टाइम हाई बनाया। इट मेड हाई ऑफ अराउंड 26,310। तो इसने वेल पास्ट अराउंड 50-70 पॉइंट्स इट्स प्रीवियस, नॉट 50 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम इट्स प्रीवियस हाइज। और आज का कैंडल हमें क्या लग रहा है? आज का कैंडल इट्स अ डोजी एट टॉप इज नॉट अ गुड सिग्नल। लेट मी टेल यू, डोजी एट टॉप इज नॉट अ गुड सिग्नल। जहाँ पे शुरू ऊपर जाने वाले को नहीं पता कि देयर इज अबंडेंट सप्लाई, और नीचे जब जा रहा है तो यहाँ से एक डिमांड आ जा रहा है। तो ये कैंडल हमें टॉप पे बनने से मतलब वी आर बिट स्केप्टिकल कि कल क्या होगा, कल पोटेंशियल कैंडल किस तरीके का रहेगा। सो साइन ऑफ दिस कैंडल इज नॉट वेरी गुड। नाउ लेट्स लुक एट आवरली कैंडल। आवरली कैंडल में आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि निफ्टी ने एक हाई बनाया, इट कुड नॉट सस्टेन, इट फेल टू सस्टेन। मतलब फर्स्ट आवर का जो हाई था उसके अलावा इन्होंने और उसके ऊपर नहीं जा पाया, एंड देन इट मेड अ एब्सोल्यूट डिटोर और दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, सेटलिंग निफ्टी एट अराउंड 23,220। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम स्केप्टिसिज्म एट द टॉप एंड इट विल रिक्वायर सम एफर्ट और सम एक्सटर्नल न्यूज और कुछ ऐसा एक सब्सटेंशियल होना पड़ेगा फंडामेंटल विच ड्राइव्स निफ्टी अप। तो कल के लिए हमारा बायस क्या रहेगा? कल के लिए हमारा बायस जो मार्केट डेटा ऐसा लगता है कि अभी तो देखिए वी विल गो वन स्टेप एट अ टाइम। अगर हम ये देखें तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली टुडेज लो दैट इज 26,140 रिमेन्स अ क्रूशियल पॉइंट। देयर आर चांसेस के निफ्टी एक यहाँ कल के लो को ब्रेक करेगा। कल के लो को ब्रेक करके कहां तक जा सकता है? फर्स्ट पिट स्टॉप इज 26,100 जहां पे एक डिमांड एरिया है, फॉलोड बाय 26,000। तो ये दो बहुत क्रूशियल लेवल रहेंगे कल के लिए। मुझे लगता है कि मार्केट का बायस शायद नेगेटिव हो। दैट वी विल कंफर्म वंस वी एनालाइज द निफ्टी डेटा वेयर वी सी ऑल द काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक्टिविटी। बट ऑन द कॉन्ट्री बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज अच्छा बिहेव कर रहा था। इट वाज अ सॉलिड गुड कैंडल, बट इट could not sustain its high, reason being कि अगर निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी, I mean it's not possible for बैंक निफ्टी to be 100% up and निफ्टी falling around 150 points। तो बैंक निफ्टी ने भी एक डोजी बनाया है, but the body of this candle is relatively strong than निफ्टी। निफ्टी का हमने देखा कि यहाँ पे ग्रेट बॉडी डोजी बना है और बैंक निफ्टी का ग्रीन। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि मोमेंटम भी इंटैक्ट है और समवेयर डाउन द लाइन अगर मैं एक डिमांड एरिया की बात करूं तो 59,500 एक डिमांड एरिया हमें देखने को मिल सकता है, फॉलोड बाय 59,000 के आसपास। वी हैव क्लोज्ड एट 59,700, सो कीप अ वॉच। अगर निफ्टी में काफी ज्यादा ब्लो आता है देन बैंक निफ्टी इज आल्सो नॉट गोइंग टू होल्ड ग्राउंड एंड देयर कैन बी अ रिवर्सल। आज हमने बहुत ज्यादा शॉर्ट बनते हुए भी देखा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू कीप ट्रेडिंग विद कॉशन। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द डेटा पॉइंट दैट वी ट्रैक। कल तक क्या था? कल एफआईएस ने कॉल बेचा था, पुट बेचा था। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे आर हार्डली एनी कॉल्स और यहाँ पे पुट उन्होंने ज्यादा ले लिया है, दैट इज अराउंड 45,700 और 45,800 के आसपास हम इसको मान सकते हैं। तो दिस बायस इज नेगेटिव। और अगर हम एचएनआईज की बात करें तो एचएनआईज का क्या है कि दे आर शॉर्ट 15,000 कॉल्स टुडे एंड लॉन्ग 61,000 पुट्स, तो ये भी नेगेटिव है। रिटेल की बात करें, रिटेल 14,000 कॉल लॉन्ग है और 1.07 लाख पुट शॉर्ट किया है, सो दिस इज पॉजिटिव। So out of the three participants, we see that there is a clear negative bias of FII inclined, that is HNI, and retail is relatively strong and long. Net की बात करें, net में FIIs are short
क्योंकि 1 पॉइंट मतलब 2 लाख ही मानते हैं, 2 लाख पुट लॉन्ग है और 22,000 कॉल लॉन्ग है, सो दिस इज नेट में ये आपका शॉर्ट है। HNIs की बात करें तो 1.6 लाख कॉल लॉन्ग है, 51,000 पुट लॉन्ग है, तो ये रिलेटिवली आपका स्ट्रॉन्ग है नेट में। और रिटेल की अगर बात करें तो रिटेल ने 1.84 लाख कॉल शॉर्ट किया है और 2.75 लाख पुट शॉर्ट किया है, तो नेट में ये भी पॉजिटिव है। नेट बेसिस पे FIs आर शॉर्ट, दीज टू आर लॉन्ग, बट टुडेज एक्शन सजेस्ट दैट FIs are short and HNI are also short. So in total, there is a limited downside that we expect tomorrow. ठीक है, let's look at FIs. FIs ने अपने shorts को minorly cover किया, around 3,000 contracts के आसपास cover किया है. So that is something positive. DIIs ने no change in their activity. HNIs की अगर हम बात करें तो उन्होंने shorts बढ़ा दिए हैं सिस्टम में. So this is something which is इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशल। रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल में भी कोई चेंज नहीं है। कैश एक्टिविटी की बात करें तो कैश पे अराउंड 1200 करोड़ के आसपास FI ने सेल किया है और फ्यूचर्स में दे आर लॉन्ग अराउंड 3500। अच्छा, ये दिस कलर शुड बी रेड, यस। सो FI ने अराउंड 63 करोड़ आपका निफ्टी में बेचा है। मैंने बोला कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है, उसमें 844 करोड़ लॉन्ग हुआ है। तो दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग, वाई? बिकॉज निफ्टी में शॉर्ट है और बैंक्स में लॉन्ग है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंडिकेशन है जहां पे हमें लग रहा है कि शायद RBI रेट कट करे, तो उसका बायस हमें अभी निफ्टी में देखने को मिल रहा है। रेस्ट आर नॉट मच। मिड कैप निफ्टी में अराउंड 23,000 के आसपास इन्होंने शॉर्ट किया है। सो इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स बिसाइड बैंक नथिंग लुक्स गुड हियर। कैश में मैंने पहले ही बताया कि 1255 करोड़ उन्होंने सेल किया है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू टेक अवे लेट अस लुक एट द अदर थिंग्स दैट वी ट्रैक। आज वैसे डाउ जोन्स बंद है तो वी विल नॉट हैव मच क्यू हियर। ठीक है, सो व्हाट वी विल सी, इसके देखिए अब मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्केप्टिकल में क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि कल के मूव के को लेकर के, नॉट दैट आई एम ओवरऑल स्केप्टिकल, बट कल के मूव को लेकर के अगर आप रुपए देखें ना तो रुपए का कोई खास मूवमेंट नीचे की तरफ आया नहीं है, ये गिर ही रहा है। ठीक है, ये बढ़ना मतलब रुपए गिरना, तो रुपए इज डेप्रिशिएटिंग ऑल द वे एंड इट्स जस्ट होवरिंग अराउंड इट्स ऑल टाइम लो। अब अगर हम इस जो कल का जो 300 पॉइंट के निफ्टी का मूव था, अगर हम उसको देखें, देन वन थिंग दैट कम्स इनटू प्ले कि डॉलर इंडेक्स काफी वीक हुआ है। डॉलर का एक देखिए 2 इंडेक्स होता है, एक डॉलर वर्सेस रुपी और एक डॉलर इन इटसेल्फ। ठीक है, तो डॉलर इन इटसेल्फ हैज फॉलन एंड दैट प्रोबब्ली हैज गिवन some positive trigger to the market. Nothing else that comes to our mind beside कि geopolitically there is some रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है फॉर अबाउट डिस्कशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट सीम्स लाइक, दैट कैन बी द रीजन। और एक जब तेल गिरा है, तेल गिरने से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है दैट सिंस वी आर नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल और हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑयल एंड गोल्ड, तो ऑयल का गिरना कहीं ना कहीं जाकर के हमारे फिस्कल डेफिसिट को इम्प्रूव करता है। कल वैसे भी एक इफ यू वुड हैव सीन द press release by IMF, they have said that they have pegged India's growth to 6.5%. So that is something which is heartening, where entire globe is falling down and everything is coming down. A growth of 6.5 seems pretty strong for the country. So that also will be positive for us. Let us look at the other thing that we track. We track US INR. I have already said कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हमें मतलब we are not very much comfortable here. Why? Because rupee is depreciating all the way. Dow Jones is closed today, so nothing much to discuss. We will see. Yeah, this is something important. देखिए, one thing I would like to highlight: keep a watch of this Japanese 10-year yield. अगर ये इसमें कोई बड़ा movement आता है, then be ready for a massive correction that we might see. But currently ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. But it can be a potential trigger for a market capitulation. I'm telling you, there's a massive carry trade that's happening. If that carry trade unfolds, then probably there can be a massive chance for a correction for our indices. This is something which is a black swan type something which is happening here. ठीक है? So keep a watch. Nothing significant right now, but it can be. BTC हमने क्या कहा था? BTC एक ट्रिगर देगा ऊपर जाकर के इस लाइन के आसपास. It did behave. It is just trying to settle here. We will have to see how it behaves. और जितने भी लोग शॉर्ट हैं उनका एक शॉर्ट को काटेगा और फिर
देयर कैन बी अ सडन फॉल दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन BTC. ठीक है, तो कैप इन्होंने सबको मतलब He tried to play around this line. यहाँ पे 88,321 के आसपास एक बार गया, रिवर्सल लिया, फिर यहाँ पे रिवर्सल लिया, फिर उसको तोड़ा और वो इस लाइन के पास आकर के टिंकर कर रहा है, just trying to tinkering around this line. So this is playing out, this channel is playing out pretty well. तो आप इसको ध्यान में रखिएगा. मुझे लगता है कि probably there can be a chance where it might fall down again. तो उसके लिए डॉलर इंडेक्स को भी देखना पड़ेगा. ठीक है. Let us look at what we look at gold prices. Just hovering around here, nothing much, no much action. And then we are talking about oil. A one-way trajectory is down, so it is good for India per se. This is some positive rub-off effect on the Indian indices in terms of its fiscal capacity and fiscal improvement. तो ये हमें ऐसा लगता है. Now let's look at the overall open interest that we saw today. निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत तगड़ा पुट राइटर है 26,000 पे. ठीक है, so it stands as a very strong support. बट यहाँ पे अगर हम देखें ना तो 26,300 और 26,500 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कॉल राइटिंग जोन भी हमें दिख रहा है. अगर आज हम देखें तो यहाँ पे सारे पुट राइटर गए हैं, बस ये कॉल राइटर ही आए हैं एज वी एंटिसिपेटेड इन यस्टरडेज वीडियो. मार्क माय पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टुडे एज वेल मैं आपको बताऊं कि IVs ऑफ पुट आर रिलेटिवली हायर देन कॉल, सो वन नीड्स टू रिमेन कॉशियस. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक. कल के लिए हमें लगता है जो डिमांड जोन हमने पहले ही कर दिया कि 26,100 और 26,000 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है. सो कीप अ वॉच फॉर इट. ओवरऑल डेटा पॉइंट सजेस्ट सम डाउनसाइड. बैंक निफ्टी का भी हमने कर लिया कि अगर कल का लो वॉयलेट करता है, दैट इज 59,500, विच इज सपोज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग demand zone, then there can be a chance that we might see 59,300 as well in case of any profit booking starts, which is supposed to be a very strong demand zone. That's 59,300 is again going to be a very strong demand zone. So that is our outlook for tomorrow. Trade with cautious, be safe when you trade, and I am requesting you, please watch our video because our video is it involves a lot of analysis and it's analytical in nature, so that might give you a very good insight into the market movement for days to come and for immediate day and next day as well. So in case if you are liking the video, I request you to please hit the like button, and once you are viewing the video, please I request you, भाई आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा like कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो. And if you have not subscribed the video, do subscribe our video. That gives us a lot of confidence in putting up very good content, which I am planning again to include or to publish to you people and bring to you different spectrum of market analysis. ठीक है, thank you for watching and see you tomorrow. Take care.